अस्सलाम वालेकुम। तो एज ए इंग्लिश लर्नर आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप मौके की मुनासिबत से वर्ड्स को सीखें, उसको कॉन्टेक्स्ट में बताना आपको आता हो। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो ईद उल अज़हा आने ही वाली है, उसी से रिलेटेड में कुछ ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स, कुछ ऐसे रेडीमेड सेंटेंसेस जिसको आप एज़ इट इज़ याद करके बोल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स जो कि ज़रूरी हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले कुर्बानी करना, इसको क्या कहा जाता है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस। कसाई यानी कि जो कुर्बानी करता है वो कहलाता है बुचर। ज़िबाह करना यानी कि वो जो ज़िबाह किया जाता है, सल्ला फेरा जाता है, उसको कहते हैं स्लॉटर। ज़िबा खाना यानी कि ज़ाहिर सी बात है आजकल मना है घर के बाहर या इस तरह काटने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि बाड़े में ले जाके जो ज़िबा खाना होता है वहाँ पे कटवाते हैं, तो उसको कहते हैं स्लॉटर हाउस। नेक्स्ट, मज़हबी रस्म, क्योंकि एक मज़हबी रस्म है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को रिवाइव किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? इस्लामिक रिचुअल कहते हैं रस्म को, इस्लामिक रिचुअल, मज़हबी रस्म। अच्छा, अब गायों वगैरह को जो खाना यानी चारा खिलाया जाता है उसको हम कहते हैं फॉडर या फीड भी कह सकते हैं, फीड। बाड़ा जहाँ पे सारे जानवरों को रखा जाता है तो हम कहते हैं शेल्टर। इसी तरह से सींग, जो गाय के सींग होते हैं, बकरे के सींग होते हैं, उसको कहते हैं हॉर्न्स। दुम को कहेंगे टेल। खुर जो पाँवों में लगे होते हैं, शूज टाइप के, हूफ कहते हैं हूफ। पानी की टंकी जो सामने रखी हुई होती है जानवरों के, उसको कहते हैं वाटर ट्रफ। जानवर बांधने की जो एक जगह होती है, लकड़ी का सा बना होता है, उसके ऊपर खोटे लगे होते हैं और सब जानवरों को उसके अराउंड बांधा हुआ होता है, तो हम उसको कहते हैं स्टॉल। मवेशी, सारी मिला के हम जब बोल रहे होते हैं मवेशी, लाइव स्टॉक। जानवर संभालने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं हैंडलर। साया में ज़ाहिर सी बात है जानवरों को खड़ा किया जाता है, तो हम उसको कहते हैं शेड। अकीदत, क्योंकि हमारी एक अकीदत इखलास है, तो हम इसको कहते हैं डिवोशन। सफाई, इस दौरान सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी बीमारियां भी लगती हैं, तो हम कहेंगे इसको हाइजीन। मेहमान नवाजी, ज़ाहिर सी बात है जब गोश्त कटता है और कुर्बानी होती है तो फिर हम मेहमानों को बुलाते हैं, मेहमान नवाजी को कहा जाता है हॉस्पिटैलिटी। खाल यानी खाल जो लेने आ रहे थे उसको हम कह सकते हैं स्किन या हाइड। हिस्सा डालते हैं अक्सर लोग, तो शेयर, इट इज़ कॉल्ड शेयर। ठीक है। फर्माबरदारी, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जो है फर्माबरदारी की, अल्लाह ताला के एक काम को माना था, तो हम उसको कहते हैं ओबीडियंस। सखावत, जेनरोसिटी यानी जब आप कुर्बानी करें तो सारा गोश्त अपने पास ही ना रख लें बल्कि उसको बाटे में सखावत शो करें। हमदर्दी, कंपैशन, क्योंकि हम गरीबों को बांट रहे होते तो एक हमारा हमदर्दी के जो जज्बा है वो बढ़ जाता है। शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड। इत्तेहाद, यूनिटी। सब्र, पेशेंस। ठीक है। तो ये कुछ हमारे वर्ड्स थे, आई होप कि आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस देखते हैं कि जिनको आप यूज़ करके अपनी जो कॉन्वर्जेशन है और मौके महल के हिसाब से आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा और बेझिझक होकर आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, कोई लंबे चौड़े सेंटेंसेस नहीं हैं जो कि डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, आपको और आपके ख़ानदान को ईद मुबारक। ज़ाहिर से पता है जब हम पहले मुबारकबाद देते हैं सो हम सिंपली बोल सकते हैं ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। अल्लाह इस ईद पर आपको बरकत दे। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑन दिस ईद।
मे अल्लाह ब्लेस यू ऑन दिस ईद। मैं ईद उल अज़हा के लिए बहुत पुरजोश हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ईद उल अज़हा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ईद उल अज़हा। हमने ईद के लिए घर साफ़ किया। वी क्लीन द हाउस फॉर ईद। मेरी वालिदा मज़ेदार खाना बना रही हैं। माई मदर इज़ कुकिंग डिलीशियस फूड। माई मदर इज़ कुकिंग डिलीशियस फूड। हमने ईद के लिए नए कपड़े ख़रीदे। वी बॉट न्यू क्लॉथ्स फॉर ईद। बच्चे खुशी से खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। हम ईद के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर ईद डे। वी आर वेटिंग फॉर ईद डे। मवेशी मंडी में बहुत रश है। द कैटल मार्केट इज़ वेरी क्राउडेड। द कैटल मार्केट इज़ वेरी क्राउडेड। यह ऊँट बहुत लंबा है। दिस कैमल इज़ वेरी टॉल। दिस कैमल इज़ वेरी टॉल। वो गाय सेहतमंद लग रही है। दैट काउ लुक्स हेल्दी। दैट काउ लुक्स हेल्दी। बकरी घास खा रही है। द गोट इज़ ईटिंग ग्रास या द गोट इज़ ग्रेजिंग। हमने जानवर को खूबसूरती से सजाया। वी डेकोरेटेड द एनिमल ब्यूटीफुली। वी डेकोरेटेड द एनिमल ब्यूटीफुली। मेरा भाई जानवर का ख्याल रखता है। माई ब्रदर टेक्स केयर ऑफ द एनिमल। माई ब्रदर टेक्स केयर ऑफ द एनिमल। हमने जानवरों को पानी दिया। वी गेव वाटर टू द एनिमल। वी गेव वाटर टू द एनिमल। सब कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। एवरी वन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सेक्रीफाइस। हम सुबह जल्दी उठ गए। वी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने ईद की नमाज से पहले गुस्ल किया। वी टुक अ बाथ बिफोर ईद प्रेयर। मेरे वालिद मस्जिद गए। माई फादर वेंट टू द मॉस्क। हमने मिलकर ईद की नमाज अदा की। वी ऑफर्ड ईद प्रेयर टुगेदर। नमाज के बाद हम एक दूसरे से गले मिले। आफ्टर प्रेयर वी हग्ड ईच अदर। लोग ईद मुबारक कह रहे हैं। पीपल आर सेइंग ईद मुबारक। कसाई आ गया है। द बुचर हैज़ अराइव्ड। कुर्बानी जल्द शुरू होगी। द सेक्रीफाइस विल स्टार्ट सून। हमने रिश्तेदारों में गोश्त तकसीम किया। वी डिस्ट्रीब्यूटेड मीट अमंग रिलेटिव्स। हमने गरीब लोगों को भी गोश्त दिया। वी ऑल्सो गेव मीट टू पुअर पीपल। गोश्त बांटना एक नेकी है। शेयरिंग मीट इज़ अ गुड डीड। मेरी खाला हमसे मिलने आई। माई आंट केम टू विजिट अस। हमारे मेहमान आज रात आ रहे हैं। आर गेस्ट आर कमिंग टू नाइट। हम आज बिरयानी बना रहे हैं। वी आर मेकिंग बिरयानी टुडे। बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। बारबेक्यू की खुशबू बहुत अच्छी है। द बारबेक्यू स्मेल्स अमेजिंग। सब लोग खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। एवरीवन इज़ एंजॉइंग द फूड। बच्चों को ईदी मिली। द चिल्ड्रन रिसीव्ड ईदी। मुझे इस साल बहुत ईदी मिली। आई गॉट अ लॉट ऑफ ईदी दिस ईयर। हमने ईद की बहुत सी तस्वीरें ली। वी टुक मैनी ईद पिक्चर्स। मेरे कज़न हमसे मिलने आ रहे हैं। माई कज़न्स आर विजिटिंग अस। हम सब मिलकर चाय पी रहे हैं। वी आर हैविंग टी टुगेदर। ईद सबके लिए खुशियाँ लाती है। ईद ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू एवरीवन। ये ईद हमारे लिए बहुत ख़ास है। दिस ईद इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस। हमें ईद पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प नीडी पीपल ऑन ईद। आज मौसम बहुत खुशगवार है। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे। सब नए कपड़े पहन रहे हैं। एवरीवन इज़ वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। मेरे छोटे भाई को ईद बहुत पसंद है। माई लिटिल ब्रदर लव्स ईद। हम अपने दादा दादी से मिलने गए। वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स। सड़कें लोगों से भरी हुई हैं। द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ पीपल। हमारा ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा। वी हैड अ वंडरफुल ईद डे। मैंने सबकी खुशी के लिए दुआ की। आई प्रेड फॉर एवरी वंस हैप्पीनेस। अल्लाह हमें हमेशा खुश रखे। मे अल्लाह कीप अस हैप्पी ऑलवेज़। ईद की छुट्टियाँ हमेशा मज़े की होती हैं। ईद हॉलीडेज़ आर ऑलवेज़ इंजॉयबल। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस। ईद की छुट्टियों के बाद मुलाकात होगी। सी यू आफ्टर ईद हॉलीडेज़। सो आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस वोकेबलरी समझ में आई होगी।
इनको याद कीजिए और अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।